आज हर डायरेक्ट सेलिंग लीडर की एक ही कॉमन प्रॉब्लम है और वो है इनएक्टिव टीम, यानी कि टीम का इनएक्टिव हो जाना। टीम तो बहुत बड़ी है लेकिन बिजनेस नहीं बढ़ रहा है। टीम तो बहुत बड़ी है लेकिन डुप्लीकेशन नहीं हो रहा है। टीम तो बहुत बड़ी है लेकिन रीपर्चेज नहीं हो रहा है। टीम तो बहुत बड़ी है लेकिन लोग ट्रेनिंग मीटिंग में नहीं आ रहे हैं। कुछ लोग ज्वाइन करने के बाद गायब हो जाते हैं। टीम का जो मोटिवेशन लेवल है वो ज़ीरो हो चुका है और किसी की टीम का ट्रस्ट टूट चुका है और किसी किसी टीम का तो सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप बचा हुआ है। और ऐसे में लीडर हर रोज सोचता है कि मैं मेहनत तो बहुत कर रहा हूँ, लोगों को रिक्रूट तो कर रहा हूँ, लेकिन रिटेंशन नहीं हो रहा है, लोग टिक नहीं पा रहे हैं, टीम काम नहीं कर रही है। काम तो तब करेगी ना जब टीम रुकेगी। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग में लोगों को ज्वाइन करना बहुत आसान है, लेकिन ज्वाइनिंग के बाद लोगों को टीम में रोक के रखना, लोग टिक के आपकी टीम में काम करें, ये सबसे बड़ा चैलेंज भी है और यही रियल मायने में लीडरशिप भी है। तो आज इस पूरे वीडियो में हम देखेंगे कि ये कौन कौन से कारण हैं, कौन कौन से ये रीज़न हैं। इन कारणों को आज इसी वीडियो में ढूंढने की कोशिश करेंगे और लास्ट में इनका समाधान भी करेंगे। तो आप बने रहे इस वीडियो में मेरे साथ। क्यों आखिर टीम टूट जाती है, क्यों आखिर टीम टिकती नहीं है और एक छोटी सी टीम के साथ भी आप कैसे बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हो, वो हम इस पूरे की पूरी वीडियो में जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, पर उससे पहले आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आपका अनुभव भी जरूर शेयर कीजिए। आप और हम मिल के इस इंडस्ट्री को एक बेहतरीन इंडस्ट्री के रूप में स्थापित कर पाएं, ये हमारा सभी का मोटिव होना चाहिए। इन सभी कारणों को हम एक एक करके जानेंगे और इनमें सबसे पहला, सबसे इम्पोर्टेंट, टीम तो बहुत बड़ी है लेकिन लोग ट्रेनिंग मीटिंग में क्यों नहीं आते हैं। ज़रा ध्यान से सोचिए, क्या सच में लोगों की गलती है क्या, या कहीं ना कहीं शुरुआत में हमसे कुछ न कुछ छूट गया है। याद करिए, जिस दिन आपने किसी नए प्रोस्पेक्ट को ज्वाइन कराया था, क्या उसी दिन आपने उसे ये समझाया था कि इस बिज़नेस में ट्रेनिंग और एजुकेशन ऑक्सीजन की तरह काम करता है? शायद 70% लोगों का जवाब होगा नो, हमने नहीं बताया। हमने क्या बताया? इनकम, ऑफ़र, प्लान, लाइफस्टाइल, पैसा, लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ है सिस्टम और एजुकेशन। हम वही बताना भूल गए और यही सबसे बड़ी गलती हमसे हो गई। बट कोई बात नहीं, जो गलती हो गई अब उसको हम नहीं दोहराएंगे। देखिए, कोई भी इंसान किसी भी बिजनेस में बिना समझे, बिना उस सिस्टम को समझे लंबे समय तक नहीं टिक सकता। जब उसे डायरेक्शन नहीं मिलेगी तो उसका जो एक्साइटमेंट है वो ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। शुरुआत में कोई भी नया व्यक्ति हो, मोटिवेशन से ज्वाइन कर लेता है, लेकिन ग्रोथ सिर्फ मोटिवेशन से नहीं मिलती है, ग्रोथ होती है ट्रेनिंग से। अब थोड़ा सा डीप जो सच्चाई है, जो रियलिटी है, उसको समझ लेते हैं। देखो, बहुत सारे लोग मीटिंग में इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि उन्हें लगता है मीटिंग तो सिर्फ बड़े लीडर्स के लिए होती है। उन्हें लगता है वहाँ जाकर आखिर हमें मिलेगा क्या। कुछ लोग लो फील करते हैं, कुछ लोगों को लगता है कि कम्युनिकेशन में वो अच्छे नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि उनसे कुछ सवाल पूछ लिया जाए। कुछ लोग सिर्फ इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि उनके अपलाइन ने लगातार उनको फॉलोअप ही नहीं किया, उनको मीटिंग के लिए इनविटेशन ही नहीं दिया। और सच्चाई ये है, जिस टीम का लीडर ट्रेनिंग को कैजुअल लेता है ना, वो टीम कभी प्रोफेशनल नहीं बन सकती है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? देखो, कुछ पॉइंट्स पे हमें, अगर हमने कुछ कारण देखे हैं, कुछ प्रॉब्लम देखी हैं, तो उसके सॉल्यूशन पे भी हमें बात करनी चाहिए। जब भी किसी को ज्वाइन कराओ तो उसी दिन क्लियर कर दो कि सर, ये सिर्फ ज्वाइनिंग का बिजनेस नहीं है, ये लर्निंग वाला बिजनेस है। उससे पहले दिन ही ट्रेनिंग का जो कल्चर है उसमें उसको डाल दो, उसमें उसको ढाल दो। उससे बोलो, अगर आप रोज़ मोबाइल रिचार्ज हर महीने कर सकते हो, अगर आप हर रोज़ इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप चला सकते हो, तो हफ्ते में या हर दिन
1 घंटा आधा घंटा आप अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए भी निकाल सकते हो और आपको निकालना ही होगा। और एक बात हमेशा याद रखना, लोग कंपनी से नहीं जुड़ते हैं, लोग इन्वायरमेंट से जुड़ते हैं, लोग उस वातावरण से जुड़ते हैं। अगर आपकी टीम में एनर्जी होगी, रिकॉग्निशन होगा, लर्निंग होगी, तो लोग खुद ब खुद ट्रेनिंग अटेंड करेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, जो ट्रेनिंग का जो वातावरण है उसको हमें समझना होगा, उसको हमें सही करना होगा। काफ़ी हद तक लोग सिर्फ वहीं से जुड़ जाते हैं। मीटिंग को सिर्फ स्पीच मत बनाना है, उसमें लोगों की प्रॉब्लम को देखना है, उसमें लोगों को सॉल्यूशंस देने हैं, ग्राउंड रियलिटी बतानी है, सच्चाई बतानी है। लोग जो छोटे लोगों को भी वहाँ पे, जो भी छोटे लीडर होते हैं, जो न्यू ज्वाइनिंग वाले होते हैं, उनको भी वहाँ पे बोलने का मौका देना चाहिए, उनकी तारीफ़ करनी चाहिए, उनका रिकॉग्निशन करना चाहिए। क्योंकि इंसान बार बार वहीं जाता है जहाँ उसे रिस्पेक्ट और ग्रोथ दोनों मिलती हैं। और सबसे ज़रूरी बात, लीडर खुद मीटिंग मिस करेगा तो उसकी टीम कभी भी सीरियस नहीं होगी। तो टीम आपकी बातें नहीं, आपकी आदतों को कॉपी करती है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है और सच में ये हर डायरेक्ट सेलर की सबसे बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है। टीम बहुत बड़ी है, कई बार काम भी कर रही है, लेकिन लोग ट्रेनिंग मीटिंग में नहीं आ रहे हैं। और दोस्तों, अगर ट्रेनिंग मीटिंग में आपकी टीम नहीं आ रही है तो वो काम भी कर रही है तो उसको आप जीरो समझिए। वो बहुत लंबे समय तक टिकने वाली नहीं है। वो कुछ दिन तक बस मोटिवेशन से काम कर रहे हैं, लेकिन ट्रेनिंग मीटिंग में अगर आप उनको कनेक्ट कर देते हो तो वो आपके लिए लाइफ टाइम के लिए काम करने वाले हैं। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है, टीम तो है लेकिन डुप्लीकेशन क्यों नहीं हो रहा है। आपकी टीम में लोग हैं, कुछ एक्टिव हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ग्रोथ रिपीट नहीं हो रही है। एक आदमी काम कर रहा है, बाकी सिर्फ देख रहे हैं। यही डायरेक्ट सेलिंग की सबसे बड़ी डेंजरस सिचुएशन है। एक्टिविटी है लेकिन वो डुप्लीकेट नहीं हो पा रहा है। और याद रखिए, डायरेक्ट सेलिंग में पैसा मेहनत से नहीं आता है, बल्कि डुप्लीकेट मेहनत से बनता है। अगर हर काम एक ही लीडर करेगा, मीटिंग भी करेगा, फॉलोअप भी करेगा, क्लोजिंग भी करेगा, मोटिवेशन भी करेगा, तो वो बिजनेस नहीं, वो वन मैन शो हो जाता है। ठीक है। अगर अब सबसे बड़ा सवाल है कि लोग कॉपी क्यों नहीं करते हैं, ये डुप्लीकेशन रुक क्यों जाता है। क्योंकि ज़्यादातर लीडर्स अननोनली, यानी कि अनजाने में ऐसा इन्वायरमेंट, ऐसा वातावरण बना देते हैं जहां टीम इम्प्रेस तो होती है लेकिन खुद को वो कैपेबल नहीं बना पाती है। ठीक है। और इसका रीज़न क्या है, देखो, सबसे पहले लीडर बहुत बड़ा दिखता है और सिस्टम छोटा दिखता है। कुछ लीडर हर जगह आपने देखा होगा खुद ही हीरो बने रहते हैं, है ना, कि हर मीटिंग में वही बोलेंगे, हर क्लोजिंग वही करेंगे, हर आदमी से बात वही करेंगे। और कई तो आप देखोगे मीटिंग बस उस टीम का जो मीटिंग है, ऐसे लगता है कि बस उन्हीं के ऊपर डिपेंड है। क्या वो अच्छी बात है? क्या वहाँ से डुप्लीकेशन हो पाएगा? नहीं। ऐसे में क्या होता है, टीम सोचती है बस सर तो कर ही रहे हैं और हम जो सर कर रहे हैं वो हम नहीं कर सकते। याद रखिए, अगर लोग आपको देखकर मोटिवेट हो रहे हैं तो अच्छा है, लेकिन अगर लोग आपको देखकर डर रहे हैं कि हमसे नहीं होगा, तो इसका मतलब डुप्लीकेशन की वहाँ पे हत्या हो रही है। डुप्लीकेशन जो है वहाँ पे मर जाएगा। इसका सॉल्यूशन क्या है, अपने आप को सुपरमैन नहीं, सिंपल एग्जाम्पल बनाना है। कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत कुछ इस तरह का हम एनवायरनमेंट बना लेते हैं, वहाँ पे हमें बहुत सिंपल लैंग्वेज का इस्तेमाल करना है। नई टीम मेंबर्स को हमें स्टेज देना है, उनको हमें मौका देना है, उन्हें हमें सामने लेके आना है। छोटी सक्सेस भी अगर कोई होती है तो उसको उनके साथ सेलिब्रेट करना है। नंबर 2, टीम को प्रोसेस नहीं, सिर्फ एक्साइटमेंट वहाँ पे लोग देने की कोशिश करते हैं। अगर हम प्रोसेस में नहीं डालेंगे तो एक्साइटमेंट कुछ टाइम का होता है। ज्वाइनिंग के समय क्या हुआ था, आपको याद होगा, बहुत बड़ा मौका है, लाइफ बदल जाएगी, पैसिव इनकम आएगी, लेकिन उसके बाद किसी ने भी नहीं बताया कि प्रोस्पेक्ट कैसे इनवाइट करना है, फॉलोअप कैसे करना है, रिजेक्शन हैंडल कैसे करना है, डेली रूटीन क्या होना चाहिए। रिजल्ट क्या होता है, लोग इमोशनली ज्वाइन तो कर गए जब आपने उनको मोटिवेट किया, लेकिन वो क्या होगा, प्रैक्टिकली वो कंफ्यूज हो गए। सिर्फ मोटिवेशन से ज्वाइन किया, बहुत कुछ चीज़ें आपने दिखा दी, लेकिन जो है प्रोसेस में नहीं डाला। और कंफ्यूज्ड आदमी, याद रखना, कभी भी डुप्लीकेट नहीं करता है। ठीक है। तो इसके लिए हर नए आदमी को ज्वाइनिंग के 24 घंटे के अंदर एक सिंपल एक्शन प्लान उसको समझा देना है।
उसको हमने नॉर्मल जो हमारा बेसिक्स है उसको हमने समझा देना है कि आपको लिस्टिंग करना है, आपका डेली इनवाइट करना है, डेली फॉलोअप करना है, डेली ट्रेनिंग वीडियो देखने हैं, डेली जो हमारी मीटिंग्स है उसको आपको अटेंड करना है। वीकली मीटिंग आपके लिए बहुत कंपलसरी है, डेली मीटिंग आपके लिए बहुत कंपलसरी है। और याद रखिए, क्लैरिटी क्रिएट डुप्लीकेशन, कन्फ्यूजन स्किल्स डुप्लीकेशन। जहाँ कन्फ्यूजन होता है ना वहाँ डुप्लीकेट नहीं होता है, लेकिन जहाँ क्लैरिटी होती है वहाँ अपने आप डुप्लीकेट हो जाता है। ठीक है, एक और चीज़ है, टीम रिजल्ट देख रही है, प्रोसेस नहीं। आज सोशल मीडिया ने एक प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है दोस्तों, हर जगह इनकम स्क्रीनशॉट, फॉरेन ट्रिप, लग्जरी लाइफस्टाइल, इतना इनकम उतना इनकम, लेकिन कोई ये नहीं दिखाता कि शुरुआत में उसने कितने नो सुने थे। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लोग बड़े लीडर्स को, उनके चेक को देख के इम्प्रेस हो जाते हैं। जो ऑलरेडी 10 साल से इस इंडस्ट्री में है उसकी मेहनत को कोई नहीं दिखाता, सब उसकी गाड़ियों को, उसकी जो चेक हैं, उसकी जो लाइफस्टाइल है उसको दिखाते हैं, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन हमें एक्चुअल क्या है और इससे उसकी जो स्ट्रगल है उसको भी हमें साथ में दिखाना चाहिए। और इससे क्या होता है, नए लोग सोचते हैं मुझे भी जल्दी रिजल्ट मिल जाएगा, मैं भी 10 15 20 दिन महीने में ऐसे बन जाऊंगा। और जब रिजल्ट नहीं आता है तो एक्टिविटी धीरे धीरे क्या हो जाती है, बंद हो जाती है, डुप्लीकेशन ख़त्म हो जाता है। अब इसके लिए टीम को क्या करना है, रियलिटी बताना होगा। हमें बताइए कि रिजेक्शन नॉर्मल है, स्लो ग्रोथ नॉर्मल है, कभी कभी बिजनेस डाउन भी होगा, शुरुआती स्ट्रगल वो भी नॉर्मल है। क्योंकि जिस बिजनेस में पेशेंस नहीं होता है, जिसमें धैर्य नहीं होता है, उस बिजनेस में डुप्लीकेशन भी नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट, लोग बिजनेस नहीं सिर्फ प्रोडक्ट यूजर बन के रह जाते हैं। दोस्तों बहुत बड़ी टीम मतलब बहुत टीम में लोग सिर्फ खुद का प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, लेकिन शेयरिंग नहीं करते हैं, प्रेजेंटेशन नहीं करते हैं, इनविटेशन नहीं करते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि लीडर्स को डुप्लीकेट ना कर पाने का। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ज्वाइनिंग के बाद उनका जो ड्रीम है ना वो एक्टिवेट ही नहीं हुआ है, उनका वाई है वो उनका कमज़ोर है, वाई है उनका वो क्लियर नहीं हुआ है, स्ट्रॉन्ग वाई उनको नहीं दे पाए। कोई इंसान लंबे समय तक डुप्लीकेट इसीलिए नहीं कर पाता क्योंकि उसका वाई क्लियर नहीं है। अब इसके लिए क्या करना है, हर व्यक्ति का जो पर्सनल ड्रीम है उसको निकालना होगा। किसी को फैमिली चाहिए, किसी को फ्रीडम चाहिए, किसी को रिस्पेक्ट चाहिए, किसी को डेट फ्री लाइफ, किसी को जो है लाइफस्टाइल चाहिए। याद रखिए, लोग कंपनी के लिए नहीं चलते हैं, लोग अपने सपनों के लिए चलते हैं। जो भी उसका सपना है उसके लिए लोग काम करते हैं। और डुप्लीकेशन स्पीच से नहीं आता है, डुप्लीकेशन आता है इन्वायरमेंट से। आप कैसा वातावरण बना रहे हो वही डुप्लीकेट होता है। अगर आपकी टीम में पॉजिटिविटी है, सिंपलिसिटी है, डेली सिस्टम है, रिकॉग्निशन है, एजुकेशन कल्चर है, तो डुप्लीकेशन ऑटोमेटिकली शुरू हो जाता है। उसके लिए फिर हमें अलग से कुछ नहीं करना पड़ता। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर प्रेशर है, अगर कंपैरिजन है, एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है, तो लोग मेंटली क्या होता है, धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। डुप्लीकेशन तो छोड़ो, लोग डेड हो जाते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग में सबसे बड़ी ताकत बड़ी टीम नहीं है, बल्कि डुप्लीकेट होने वाली टीम है। क्योंकि लीडर अकेला 1000 लोगों को नहीं संभाल सकता, लेकिन एक सही डुप्लीकेशन सिस्टम 1000 लीडर्स को क्रिएट कर सकता है। सो डियर फ्रेंड्स, ये जो डुप्लीकेशन है इसको आपने वापस से रीएक्टिवेट करना है। और ये डुप्लीकेशन ही है जो आपको बड़ी टीम, बड़ा पैसा, आने वाले समय में अच्छी लाइफस्टाइल दे सकता है। अब बात करते हैं थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट की, टीम तो है लेकिन प्रोडक्ट यूज़ नहीं हो रहा है, रीपर्चेज क्यों नहीं हो रहा है। अब ये जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, जो लगभग हर डायरेक्ट सेलर, हर डायरेक्ट सेलिंग लीडर फेस करता है। टीम ज्वाइन तो करती है लेकिन कुछ समय बाद प्रोडक्ट यूज़ बंद हो जाते हैं, रीपर्चेज बंद हो जाता है, और बिजनेस की ग्रोथ भी धीरे धीरे बंद हो जाती है। क्योंकि कहा जाता है कि रीपर्चेज इस इंडस्ट्री का बैकबोन है। कभी आपने नोटिस किया लोग कहते हैं कि सर बिजनेस नहीं चल रहा है, लेकिन असली सवाल है क्या टीम खुद प्रोडक्ट से इमोशनली जुड़ी हुई है। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग सिर्फ ज्वाइनिंग का बिजनेस नहीं है, ये यूजेस और बिलीव का बिजनेस है। जिस दिन टीम का प्रोडक्ट पर भरोसा खत्म, उस दिन डुप्लीकेशन भी खत्म, उस दिन रीपर्चेज भी खत्म। और सबसे बड़ा कारण क्या है, बहुत सारे लीडर ज्वाइनिंग के समय तुरंत इनकम प्लान दिखाते हैं लेकिन प्रोडक्ट एजुकेशन नहीं देते हैं। लोगों को ये नहीं बताया जाता कि प्रोडक्ट क्यों ज़रूरी है, कितने टाइम यूज़ करना है, रिजल्ट तुरंत नहीं आते हैं तो उसके लिए हमको क्या करना है, डेली लाइफ में इसकी वैल्यू क्या है। बस ज्वाइनिंग हुई, डीपी लगी और फिर
लीडर गायब। याद रखिए, क्या आपने नए डिस्ट्रीब्यूटर को पहले 7 दिनों में पर्सनली प्रोडक्ट अंडरस्टैंडिंग दी थी? 90% लीडर का आंसर होगा नो, और यहीं से इनएक्टिव रीपरचेज शुरू हो जाता है। अब सोल्यूशन क्या है? सबसे पहले टीम को कस्टमर बनाइए, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर नहीं, सबसे पहले तो यूजर ही बनेगा ना, कस्टमर बनेगा, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर बनेगा। उसे लर्निंग से पहले एक्सपीरियंस दीजिए। जब कोई खुद रिजल्ट फील करता है तब उसे मोटिवेट करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो सेल्फ मोटिवेट हो जाता है। दूसरा, हर प्रोडक्ट का छोटा एजुकेशन सिस्टम बनाइए। डेली वॉइस नोट, 1 मिनट हेल्थ टिप्स, बिफोर आफ्टर स्टोरी, रियल यूजर एक्सपीरियंस, क्योंकि लोग प्रोडक्ट नहीं, फीलिंग्स और रिजल्ट दोबारा खरीदता है। ठीक है। नेक्स्ट, रीपरचेज को प्रेशर नहीं बनाना है, लाइफस्टाइल बनाना है। जब समझ आ जाएगी कि प्रोडक्ट खर्च नहीं, हेल्थ इन्वेस्टमेंट है, तब रीपरचेज के लिए आपको रिमाइंडर नहीं देना पड़ेगा। और याद रखिए, जिस टीम का प्रोडक्ट बिलीव स्ट्रॉन्ग होता है, उस टीम की इनकम लॉन्ग टर्म होती है, यानी कि उसकी जो रीपरचेज है वो कंटिन्यू होती है। तो दोस्तों, ये जो 3 पॉइंट थे ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर इन 3 पॉइंट्स पे बस आपने काम कर दिया तो एक चीज़ तो पक्का है, आपका जो टीम रिटेंशन है, आपकी ही नहीं, जो कॉमन डायरेक्ट सेलर की, एवरी डायरेक्ट सेलर की यही प्रॉब्लम है। टीम है सबके पास, छोटी है बड़ी है, लेकिन वो टीम काम नहीं कर रहे, वो टीम ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड नहीं कर रही है, वो टीम डुप्लीकेट नहीं हो रही है, और वो टीम रीपरचेज नहीं कर रही है। और भी बहुत सारे कारण हैं, लेकिन आज के लिए हम इन 3 पॉइंट को ही इम्प्लीमेंट करेंगे ग्राउंड पे। इसमें मैंने क्या कारण है वो बताए, इसमें क्या सोल्यूशन है वो बताए, इन पर आप काम करिए। डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ आने वाले समय में आपकी एक अच्छी, एक ग्रोथ वाली टीम आपकी बनने वाली है। सो थैंक यू। इस वीडियो को आप ज़रूर पूरा देखिए, इम्प्लीमेंट करिए, अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करिए, अपनी टीम को भी शेयर करिए और उनके बिजनेस में भी इम्प्लीमेंट कराइए। क्योंकि आज के दिन में अगर आप एक अच्छे डायरेक्टर हैं तो आप भी इन 3 प्रॉब्लम से कहीं ना कहीं जूझ रहे होंगे, क्योंकि हैं ही ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। आज देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम सर लोग मीटिंग में नहीं आ रहे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम सर बिजनेस डुप्लीकेट नहीं हो रहा है, सर रीपरचेज नहीं हो रहा है। तो ये 3 पॉइंट है, इन पे हमको फोकस करना है। सो थैंक यू। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ बहुत जल्द।